अगला सवाल लेते हैं। पंकज साहू हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। पंकज नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ऐसा है कि मैं एसबीआई से लोन ले रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे मैंडेटरी अपना होम इंश्योरेंस में लगाया है जी। जिसका 10 साल का प्रीमियम है अराउंड 14,000 समथिंग। और मुझे एक टर्म इंश्योरेंस भी लेने के लिए मैंडेट किया है कि जो एसबीआई लाइफ स्मार्ट शील्ड जी, तो उसका कुछ 9,000 समथिंग है। तो इसमें वो मुझे बोल रहे थे कि मैंने उनसे बोला कि भाई मैं ई शील्ड लेता हूँ जो ऑनलाइन प्लान है, लेकिन उन्होंने बोला कि हम वो ऑनलाइन प्लान इसके साथ में लिंक नहीं कर सकते हैं, आपको ऑफलाइन प्लान ही लेना होगा। तो मुझे इस पे सलाह चाहिए थी कि एग्जैक्टली ऐसा कुछ है क्या। ओके, तो हर्ष ले रहे हैं एसबीआई से लोन और वो साथ में इन्हें 2 पॉलिसी लेने को कह रहे हैं, एक होम इंश्योरेंस पॉलिसी और टर्म प्लान भी। और ये बात सबको पता है कि जिस बैंक से आप लोन लेते हैं वो चाहते हैं आपको अपने ही किसी दूसरी कंपनी का आपको पॉलिसी देना। ये लेकिन क्या कंपलसरी होता है? ये बैंक्स के टर्म्स एंड कंडीशंस में होता है कि अगर आप लोन लेंगे तो आपको उसी की कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेनी होगी? तो कंपलसरी तो करना अलाउड नहीं है रेगुलेशन से। वो ये कंपलसरी कर सकते हैं कि आपको पॉलिसी लेनी होगी जी, लेकिन हमारी ही थ्रू और हमारी ही कंपनी मतलब सिस्टर कंपनी की पॉलिसी लेनी होगी, ये कंपलसरी नहीं कर सकते। इनफैक्ट एसबीआई के डॉक्यूमेंट्स देखें अगर आप, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये वॉलंटरी है। अगर आपको लेना है तो वॉलंटरी है, तो वो लिखा हुआ है कागजों पर। इन प्रैक्टिस होता यह है कि ब्रांच मैनेजर की टारगेट होती है इवन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी, और उसके रहते वो क्लियरली पुश करते हैं कि आप यही पॉलिसी लीजिए, क्योंकि वरना तो साहू जी तो कह ही रहे हैं कि मैं एसबीआई की पॉलिसी लूंगा लेकिन ई शील्ड लूंगा जो सस्ती है। करीबन 4,000 रुपए का फर्क है। ये 9,500 है, वो करीबन 5,000 के आसपास पड़ेगी। और वो फिक्स्ड पीरियड है, 50 लाख रहेगा कवर। जो एसबीआई स्मार्ट शील्ड है इसमें कवर गिरता रहेगा साल दर साल जैसे जैसे लोन चुकता करते रहेंगे। तो यानी बेटर पॉलिसी भी है और करीबन आधे कॉस्ट पर भी है। तो ये जबरदस्ती ब्रांच मैनेजर नहीं कर सकते ऑन पेपर। तो अगर वो ब्रांच मैनेजर जबरदस्ती कर रहा है, लोन सैंक्शन हो चुका है आपका, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट करने की आप धमकी भी दे सकते हैं, उसके बेसिस पर भी वो मान जाएगा। जहां तक होम इंश्योरेंस का सवाल है, बहुत अच्छी वो रेट है जी। जो 14,000 मिला है 10 साल के लिए जी। ये इनको लेनी चाहिए, होम इंश्योरेंस कराना चाहिए जी। और इस रेट पे जो मिल रहा है ये काफी अच्छी स्कीम है, इनको ले लेनी चाहिए। ये ऑल्दो अगेन कंपल्शन नहीं है लेकिन अच्छी स्कीम है, ले लें, ये इनके फायदेमंद है। इनफैक्ट चूंकि साहू जी इतने कॉन्शियस हैं इंश्योरेंस के प्रति, 2 चीजें मैं इनको और बताना चाहूंगा जो इन्होंने पूछी नहीं है जी। कि इनको एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी और क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी भी लेनी चाहिए जो दूसरी कंपनी से ये ले सकते हैं। तो पंकज जी आपको पॉलिसी लेने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं हर्ष। और अब वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के पे जाने के पहले आपको हम बता दें इस वक्त की एक बड़ी खबर। पेट्रोल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है।